कल कुछ पाथेय की बात कर रहे थे हम, और उसमें अंतःकरण की शुद्धि, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कही। वो कहते हैं, जो योगी होते हैं, योगी का मतलब आसन प्राणायाम करने वाले ही नहीं है ना, टीवी वाले योगी नहीं है? वो कर्म करते हैं, लेकिन किस लिए? आत्मशुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ये कर्मों से अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है? एक विज्ञान है ये, और इस विज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने समता का विज्ञान दिया, समता का, जो कि इसी अध्याय में जब हम प्रवचन करेंगे तो विस्तार से बात करेंगे। सुखे दुखे समय कृत्वा, है ना, लाभा लाभौ जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप। एक बात। दूसरी बात क्या कही? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग। ये जो समत्व है, ये सिद्धि और असिद्धि में होना चाहिए। यहां सिद्धि और असिद्धि का अर्थ है, अगर हम कर्म करते हैं, और कर्म हम करते हैं योग में स्थित होकर के। ये योग में स्थित होना क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के अतिरिक्त जो कोई भी कर्म किया जाता है, वह सारा का सारा कर्म बंधन का कारण होता है। अब यह कि यज्ञ कौन है, इतना सब बस हम समझ लें, क्योंकि हमारी तो दृष्टि एक ही जगह टिकती, जहां स्वहा स्वधा का प्रयोग होता है, उसको हम यज्ञ कहते हैं। शास्त्रों में लिखा, यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ कौन है? भगवान है, परमात्मा है। यज्ञो वै अस्य विश्वस्य नाभिः भुवनस्य नाभिः। जो संपूर्ण विश्व का केंद्र है, आधार है, ऐसा जो परमात्मा है, उसका नाम यज्ञ है। अब ये जब हमारी समझ में आ जाता है कि शास्त्रों में यज्ञ को भगवान कहा है, भागवत में भी लिखा, यज्ञेशः शौकरम वपुः। तो जब हमारी समझ में आ गया कि यज्ञ का अर्थ भगवान है, तो अब हमारी समझ में आ जाएगा कि कर्म बंधन कैसे नहीं होते। यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र। यज्ञ के लिए अगर हम कर्म करते हैं तो हमारा बंधन नहीं होता, और यज्ञ के अतिरिक्त जो हम कर्म करते हैं तो हमारा बंधन हो जाता है। अर्थात जब हम कर्म परमात्मा के लिए करते हैं, जब परमात्मा के लिए करते हैं, इसलिए भगवान ने उसी अध्याय में कहा, संन्यस्य मयि कर्माणि। सारे कर्म को मुझ में छोड़ दो। मेरे में छोड़ दो मतलब मेरे के अंदर त्याग कर दो, मेरे लिए करो। तो जब हम परमात्मा के लिए कर्म करते हैं, तो कर्म बंधन में हम नहीं फंसते। क्या होता है उसको? ये तो सर्वाणि कर्माणि
मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त तेषामहं समुद्धर्तः मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेत। मयि सन्न्यस्य, देखिए बड़ा प्यारे विशेषण दिए हैं यहां। हम कर्म कैसे करें, इसके लिए कहा त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय। कर्म के जो फल है, उस कर्म के फल में जो हमारी आसक्ति है, उस कर्म फल की आसक्ति का हमें त्याग करना है। तो कर्म फल की आसक्ति कैसी है? हम कर्म करते हैं, मानो हमने निष्काम कर्म किया। हम कर्म निष्काम करके अगर परमात्मा प्रसन्न हो तो ठीक है, और प्रसन्न ना हो तो ठीक है। हमें उसके फल के प्रति कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। सुख दुख की तो बात छोड़ो, भगवान मेरे कर्म से प्रसन्न होंगे, ये भाव भी जब हमारे अंदर नहीं आता तो वह निष्काम कर्म होता है। वही कर्म भगवद प्रत्यर्थ किया जाता है। नहीं तो अगर हमने मन में धारणा बना ली कि चलो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म करते हैं, तो कर्म का फल हमने स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार किया? भगवान की प्रसन्नता। भगवान कभी अप्रसन्न होते नहीं, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। जो जिसका स्वरूप है वह उससे कभी विचलित होता नहीं। जैसे अग्नि कभी शीतल नहीं होता, क्योंकि अग्नि का स्वरूप दाहकता है, जलाना है। ऐसे ही परमात्मा कभी अप्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप आनंद है। लेकिन हमारी जो धारणा हमने बना ली कि परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, यही फल हमारे अंदर प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा तो प्रसन्न और अप्रसन्न नहीं है, वो तो सदा शाश्वत आनंद स्वरूप है। इसलिए जब हम कर्म भगवान के लिए करते हैं, परमात्मा के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो परमात्मा के द्वारा किए जाने वाले कर्म ही निष्काम कर्म कहलाते हैं। और जो निष्काम कर्म है, वे निष्काम कर्म ही समता मूलक होते हैं, क्योंकि उसमें सिद्धि और असिद्धि के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं होता। सफलता और असफलता के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं रहता। मैं साधना के लिए कर्म कर रहा हूं, इन कर्म करते हुए मेरे अंदर सफलता मिले या ना मिले, मेरा इधर ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान तो अपने कर्तव्य कर्म को करने में ही है। और ये कर्म भी शास्त्रीय कर्म जो विहित कर्म है, उनको ही करना है, और विहित को नहीं करना। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान के लिए अगर कर्म करोगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और संसार के लिए कर्म करेंगे तो हमें संसार की प्राप्ति होगी। अंतःकरण में राग और द्वेष पैदा होंगे। इसलिए साधक को बड़ी सावधानी से, जो हमारे अंदर मल है अंतःकरण में, वो कर्मों के द्वारा ही है। तो जैसे इस कपड़े का मल धोने के लिए हम हर गोबर नहीं लगाते कि चलो एक मल और लगा दो कपड़ा धुल जाएगा। जब साबुन नहीं आई थी, हमारे झुंझुनू वाला जी जानते, राजस्थान के हैं, मैं गुजरात के बारे में नहीं कह सकता ऐसी स्थिति थी या नहीं थी, लेकिन जब साबुन जब तक नहीं आई थी तो कपड़ों को मिट्टी से धोते थे। मिट्टी है ना, मिट्टी से धोते थे। तो मिट्टी कौन सी लगानी वो भी देखा जाता था। हर एक मिट्टी से कपड़े नहीं धुलते थे। कुछ भी इसके ऊपर और मैल जमा करने से कपड़े साफ नहीं होंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा मैल इस पर चढ़ाएं तो मैल खुद भी धुल जाए और इसके मैल को भी धो दे। ऐसे ही कर्मों के बारे में भी सावधानी बरतनी है।
कर्म से ही हमारा अंतःकरण मलिन हुआ है और कर्म से ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अब किन कर्मों से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, उसके लिए भगवान ने बता दिया कि यज्ञार्थात। भगवान के लिए जब हम कर्म करेंगे, परमात्मा के लिए जब हम कर्म करेंगे, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होगा। बड़ी विलक्षण बात यह है, आचार्य शंकर ने मोक्ष की प्राप्ति में, आचार्य शंकर के यहां मोक्ष कहीं आना जाना नहीं है, समझ गए ना। सायुज्य, सामीप्य, सालोक, सार्ष्टि, ये मोक्ष आचार्य शंकर के यहां नहीं है। आचार्य शंकर के यहां मोक्ष है अज्ञान की निवृत्ति, बस। उस मोक्ष में ज्ञान को साधन माना है और ये कहा है कि मोक्ष केवल और केवल ज्ञान से ही होता है, ज्ञान कर्म समुच्चय से नहीं होता। बस आचार्य शंकर के हमने इस बात को पकड़ लिया और ये भूल गए कि अंधेरे को दूर करने के लिए यदि हमें दीपक जलाना है तो उसके लिए दीपक भी चाहिए, दीपक बनाने वाला कुम्हार भी चाहिए, उस कुम्हार को रोटी खिलाने वाली उसकी पत्नी भी चाहिए, है ना। एक गधा भी चाहिए जिस पर मिट्टी ढो करके लाता है, उसका चाक भी चाहिए जिस पर वो दीपक बनाता है, उसके बाद उसमें तेल भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, मैच बॉक्स भी चाहिए, तब जाकर के वो दीपक जलता है, तब एक क्षण में वो अंधकार को दूर करता है। ठीक इसी प्रकार से आचार्य शंकर ये भी कहते हैं, इस ज्ञान को, जो अज्ञान को निवृत्त करने वाला वह ज्ञान, अज्ञान को निवृत्त करने वाले ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान तो मोक्ष में साक्षात साधन है, लेकिन उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की शुद्धि, मन की निश्चलता परम आवश्यक है। और उस अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म और मन की चंचलता को रोकने के लिए उपासना भी जीवन में परम आवश्यक है। लेकिन हमने एक बात पकड़ ली और फिर कहते कर्म करना ही नहीं, कर्म करना ही नहीं। कब नहीं करना कर्म? कब हमें कर्म नहीं करना? जब आप अंतिम सीढ़ी पर होते हैं और छत पर जाने होते हैं, उसके बाद सीढ़ी की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए कर्म तो करना ही है। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई एक क्षण भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। फिर क्या करना है? बस एक मन में भाव पैदा करना है, हम परमात्मा के लिए कर्म कर रहे हैं। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया फिर भी कर्म हो रहा है, तो आपको दूसरा भाव पैदा करना है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणकर, प्रकृति के द्वारा ही ये सारे के सारे कर्म किए जा रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुण में व्यवहार कर रहे हैं। ये कब स्थिति है? ये अंतःकरण शुद्धि के बाद की स्थिति है। और अंतःकरण की शुद्धि से पहले की स्थिति है, मयि सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः, सभी कर्मों को मेरे में सौंप करके मेरे ही परायण होना है, मेरे ही परायण होना है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः, परमात्मा परायण होकर के परमात्मा के लिए ही हमें कर्म करने हैं। और जब परमात्मा परायण होकर के परमात्मा के लिए हम कर्म करेंगे तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, देखिए इसकी व्याख्या तो फिर कभी अगले साल या उससे अगले साल करेंगे। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में है ये, कब तक पहुंचेंगे वो तो देखा जाएगा। लेकिन कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल है, अर्थात हमारा देह या जन्म मरण, आप जो भी, यही होता है। ये जो हमारा शरीर, ये जो फल है, ये कर्म से पैदा हुआ है, इसको त्यागना है। लेकिन कब?
जब हम योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम, जब इसके अनुसार जब हम चलेंगे, समता योग बुद्धि योग एक ही बात है, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। इस स्थिति में जब हम चलते हुए जाएंगे तो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजम कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल हराम अर्थात हमारा शरीर देह चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा, बुद्धि युक्त माने समता में स्थित होकर के जो कर्म कर रहे हैं, भगवत प्रत्यर्थ जो कर्म कर रहे हैं, भगवान के लिए जो कर्म कर रहे हैं, समर्पण भाव से जो कर्म कर रहे हैं, उनको यहां पर बुद्धि युक्त कहा है। और आज बुद्धि युक्त किसे कहते हैं? बड़ा बुद्धिमान है, तार्किक है, जो परमात्मा का सबसे ज्यादा खंडन करे, जो नास्तिकता का सबसे ज्यादा प्रचार करे, उसको कहते हैं बड़ा तार्किक है, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं उसको। ये तो देश काल के अनुसार शब्दों के अर्थ बदल गया और कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार बुद्धि युक्त वही है जो समता में स्थित होकर के परमात्मा के प्रत्यर्थ कर्म कर रहा है, वही बुद्धि युक्त है। और ऐसा बुद्धि युक्त व्यक्ति ही अपने कर्म का शोधन कर, अंतःकरण का शोधन करके और उस अंतःकरण में उपासना के द्वारा मन को निश्चल करने के बाद फिर उसके अंदर आत्मख्याति, आत्मख्याति का मतलब, ख्याति मतलब ज्ञान, आत्मा का बोध, आत्मख्याति का मेरा अर्थ है यहां आत्मा का बोध, आत्मा का बोध उसे होता है तो उसकी फिर मुक्ति होती है। इसलिए साधक को जो रास्ते में चल रहा है, ये बोध कब होगा कि हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए? ये बोध होगा जब उसको संग अच्छा मिलेगा, ये बोध होगा जब उसको परमात्मा का नाम स्मरण गुण लीला धाम सुनने को मिलेगा। ये बोध तब होगा जब वह उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी, नहीं मुझे अब अध्यात्म को तरफ जाना है और दुखों से छूटना है, तब उसको ये बोध होगा कि हमें करना क्या है। तो ये हमारे पाथे हैं, मार्ग में चलने के ये साधन हैं। हम मार्ग में तो चल पड़ते हैं, लेकिन अब चल तो पड़े जज्माए मन, जाना है किधर मालूम नहीं। चल पड़े, ना कर्म को सुधार रहे, ना विचार को सुधार रहे हैं, एक बस जाते ही जाकर के ध्यान में बैठ जाते हैं। अच्छी बात है अगर अवस्था ठीक हो तो। अगर अवस्था ठीक नहीं है, मन चंचल हो रहा है, वीवरिंग माइंड है, तो हमें विचार करना चाहिए मन की चंचलता का कारण क्या है और उसके बाद उसका निवारण हमें करना चाहिए। क्या हमारे अंदर से राग द्वेष गया? ये राग द्वेष तभी जा सकता है जब हम उस विराट पुरुष के लिए अपने कर्म करें। उस विराट पुरुष के लिए, इसलिए हमारे शास्त्रों में या भक्ति के सिद्धांत में या भक्ति के स्तोत्र में बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं कि हम जो कुछ मन से, वाणी से या कर्म से जो कुछ भी करते हैं वो सब प्रभु क्या, शंभो तवाराधनम, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महा। जो कुछ है आपके लिए है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यदखिलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। ये प्रार्थनाएं इसीलिए हैं, हम इन प्रार्थनाओं को, रहस्य को समझ लें और समझ करके जब अपने जीवन में लेकर के आएंगे तो हम अपने कर्मों के प्रति सावधान हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अभी तो 1 तारीख का प्रवचन जो वहां दिया था अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन भगवत गीता रह जाएगी, है ना, क्योंकि वो जो 1 घंटे में दिया था वो भाव दूसरा था, वो वक्ता दूसरा था, है? चलिए, हमारा
चौथा श्लोक है ना। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अब यहां देखिए, दो विशेषण भगवान के लिए दिए हैं, एक मधुसूदन है और एक अरिसूदन है ना। दो विशेषण भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन ने दिए हैं। क्यों दिए दो विशेषण, क्यों दिए? इसलिए दिए कि अर्जुन को भगवान ने कहा था क्लैब्यम मा स्मगम। अर्जुन कहता है कि महाराज मेरी प्रतिज्ञा है, अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न च पलायन। दीनता भी नहीं और पलायन भी नहीं। मुझे जय और विजय में भी संदेह नहीं है। मैं युद्ध के लिए भी तैयार हूं, लेकिन आप हैं मधुसूदन। मधु और कैटब नामक राक्षसों को आपने मारा है। मेरे सामने भी राक्षस खड़ा कर दो, हजारों राक्षस आ जाएंगे तो भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। और आप हैं रिपुसूदन, अरिसूदन। अरि माने शत्रु, आपने भी शत्रुओं को मारा है। मेरे सामने भी शत्रु ला करके खड़ा कर दो तो मैं भी युद्ध करने के तैयार हूं। लेकिन ये तो ना शत्रु है ना राक्षस है। ये कौन है? ये तो मेरे ही भाई बंधु है। ये तो मेरे ही भाई बंधु। मैं युद्ध के लिए, युद्ध से डर नहीं रहा, युद्ध से भय नहीं है मुझे, जय और पराजय से भी भय नहीं है मुझे। लेकिन आपने मारा दूसरों को और मुझसे मरवा रहे हैं अपनों को। समझे ना? आपने तो मारा दूसरों को और मेरे से मरवा रहे हैं अपने को। ये अर्जुन कहना चाह रहे हैं। इसलिए बड़ा प्यारा शब्द दिया, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। मैं संख्ये माने युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह वो महापुरुष हैं जिनके कारण अर्जुन का जन्म हुआ। कैसे? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, मत्स्यगंधा लड़की के साथ जब शांतनु का संबंध होने को था तो उसके पिता ने शर्त रखी थी कि मेरी ही पुत्री का पुत्र राज का अधिकारी होगा। उस समय भीष्म ने शांतनु, इनका नाम तो था देवव्रत, देवव्रत नाम था, लेकिन प्रतिज्ञा की इसलिए इनका नाम हो गया भीष्म। उसके बाद क्या हुआ? जो पुत्र हुए उनके पुत्र नहीं हुए। पुत्रों के पुत्र नहीं हुए तो भीष्म पिता के कारण ही व्यास के द्वारा नियोग प्रथा से पुत्र हुए। उसी से ही ये पांडु हुए और धृतराष्ट्र हुए। उसी से ही तो हुए पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर। तो अगर ये व्यास को नहीं कहते या व्यास को भीष्म पितामह नहीं कहते तो व्यास नियोग प्रथा के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए हमारा जन्म का जो आधार है वो भीष्म पितामह है। तो ये भीष्म पितामह से हमारा कुल चला, हमारी वंश परंपरा चली है। यही थे जिन्होंने काशीराज की पुत्रियों को युद्ध में उनको और समस्त राजाओं को परास्त करके और लेकर के आए थे और विवाह हुआ था। ऐसे जो महानुभाव हैं और गुरु द्रोण, जिनसे मैंने सकल शास्त्र का, धनुर्वेद का
अध्ययन किया। ऐसे ये पूजा रहा, पूजा के योग्य है। ये आपने जो मारा वो तो शत्रुओं को मारा था, किसी पूजनीय व्यक्ति को नहीं मारा था। मेरे से मरवा रहे पूजनीय व्यक्ति को। कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामी। प्रतियोत्स्यामी शब्द अर्जुन का। अर्जुन बहुत सावधान है बोलने में। एक तो है मैं तीर चलाऊं, जब वो मेरे पर तीर चलाए, नहीं, वो पहले मेरे पर बाण चलाएं, फिर भी मैं उनके ऊपर कैसे बाण चलाऊंगा। उन्होंने अपने बाण का संधान करके मेरे पर छोड़ा, तो भी वो पूजा के योग्य है। ऐसे पूजनीय व्यक्ति के प्रति मैं कैसे युद्ध करूंगा, आप बताओ। अब यहां देखिए, अर्जुन का शोक और मोह ही है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। जिस समय जुआ खेला जा रहा था और इनके साथ छल किया जा रहा था, तब ये महानुभाव वहीं थे। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भी ये महानुभाव वहीं थे। ये सब वहीं थे। जहर दिया जा रहा था, तब ये महानुभाव वहीं थे। द्रोणाचार्य तो नहीं थे, लेकिन भीष्म पितामह तो थे। जिस समय भीम को जहर दिया, जिस समय लाक्षागृह में अग्नि लगाई, उस समय मानो द्रोण नहीं थे, तो भीष्म पितामह तो थे ही। ये सब वहीं पर थे। लेकिन ये महानुभाव कैसे हैं महाराज? अन्याय का साथ दे रहे हैं, अनीति का साथ दे रहे हैं। इसलिए इनका वध करने में दोष नहीं है। लेकिन अर्जुन को मोह हो गया है, इसलिए ऐसी बात करा मोह में आकर के। और मोहावेश जब आ जाता है तो व्यक्ति अपनी समझ को खत्म कर देता है। समझ उसके अंदर नहीं रहती, समझ समाप्त हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना ईशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजा राव हरिसूदना। क्यों? अब एक बहुत सुंदर बात अर्जुन की दृष्टि में वो कहना जा रहे हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं है। जब व्यक्ति मोह में आवेशित होता है, वो सोचता है जो मैं कह रहा हूं और जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, दूसरा जो कह रहा है या सोच रहा है वह गलत है। आवेश होता है, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभावान गुरुन अहत्वा। ये जो महानुभाव हैं, ऐसे गुरु लोगों को न मार करके अगर इस लोक में भिक्षावृत्ति से भी जीवन बिताया जाए तो भी मैं समझता हूं अच्छा ही है। अब एकदम मोह है, क्षत्रिय को भिक्षा का अधिकार नहीं है। अपनी शक्ति से उपार्जन करके उसको अपनी वृत्ति चलाना चाहिए, ये शास्त्रीय नियम है। लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं कैसे मारूं अपने पूजनियों को? ये महानुभाव हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये उत्तम हैं। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं, इनको न मार करके यदि भोक्तुम भिक्षम अपीह लोके, भैक्ष माने भिक्षा से प्राप्त होने वाले अन्न को भैक्ष बोलते हैं ना। जो भिक्षा से प्राप्त अन्न होता है, जो भी होता है भिक्षा से प्राप्त, उसको भैक्ष बोलते हैं। तो उस भिक्षा से प्राप्त अन्न को खाकर के अपना जीवन बिताना अच्छा समझता हूं, लेकिन इन गुरुजनों को मारना मैं अच्छा नहीं समझता, क्योंकि ये महानुभाव है। और कैसे महानुभाव? हत्वार्थ कामास्तु, ये अर्थ कामवान है। ये गुरु लोग कैसे, इनको अर्थ भी चाहिए और
काम माने इनकी इच्छाएं बहुत लंबी लंबी हैं। चलो जिनकी कामनाएं हैं उनकी कामनाएं पूरी हो जाएं। अर्जुन कहता है प्रभु हमारी तो कोई कामना है नहीं। रही बात अर्थ की, अर्थ तो हम कहीं से भी इकट्ठा कर लेंगे, नाम ही धनंजय उनका, जो धन को इकट्ठा कर करके लाए। लेकिन ये महानुभाव हैं, ये तो अर्थ काम वाले हैं, और अर्थ काम वाले हैं इसीलिए तो ये अन्याय का साथ दे रहे हैं, अनीति का साथ दे रहे हैं। अब देखिए एक सूत्र है, आदमी अपना हनन कब करता है, आत्महनन कब करता है? जब वह लोभ में, काम में और क्रोध में होता है तो आत्महनन करता है। अंधन तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो जनः। लोभ के कारण व्यक्ति अपना आत्महनन करता है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण जैसे श्रेष्ठ पुरुष भी अर्थ के दास होकर के और आज अन्याय और अनीति का साथ दे रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं भीष्म पितामह ने ये बात कही है, अर्थस्य ही पुरुषो दासः। जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह को प्रणाम करने के लिए गए और प्रणाम करके युधिष्ठिर ने पूछा पितामह क्या हमारा पक्ष न्याययुक्त है? पितामह ने कहा हां तुम्हारा पक्ष न्याययुक्त है। और अपने जो भी पदार्थ है, जो राज्य है, जो भी अपना सत्व है, जो कुछ अपना है, उसको प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़े तो युद्ध भी करना चाहिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारा पक्ष पूर्णतः न्यायपूर्वक है। जब ऐसा कहा तो वहीं द्रोणाचार्य भी बैठे थे, सभी बैठे हुए थे वहां पर, ये आशीर्वाद लेने गए। तब तो फिर आप हमारा पक्ष में युद्ध करो, इनके पक्ष में क्यों कर रहे हो? तो अन्याय है। तब भीष्म पितामह और द्रोण ने एक साथ कहा था कि युधिष्ठिर व्यक्ति अर्थ का दास है, अर्थ व्यक्ति का दास नहीं है, इसलिए हम अर्थ से बंधे हुए हैं और जान करके और चाह करके भी हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन ने प्रयोग किया अर्थ कामान, हत्वार्थ कामास्तु अर्थ कामान। ये अर्थ वाले और कामना वाले हैं, इनकी इच्छाएं बहुत हैं, इनकी इच्छाओं को पूरी होने दो, बहुत इच्छाएं इनकी। हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। देखिए यहां पर 2 बार गुरु शब्द का प्रयोग हुआ ना, गुरुन अहत्वा और गुरुन इह एव। गुरुओं को न मार करके, और अर्थ काम वाले जो गुरु हैं इनको मार करके जो हमें भोग मिलेगा वो खून से सना हुआ होगा। और रुधिर प्रदिग्धान, खून से सना हुआ होगा। अच्छा एक बात है, अर्जुन से पूछे जब तुम शत्रुओं को मार करके भोग भोगते हो तब वो खून से सना हुआ नहीं होता? अगर शत्रुओं को मार करके तुम खून से सना हुआ नहीं मानते तो फिर ये भी तो आतताई की श्रेणी में ही आएंगे। ये कौन से देव श्रेणी में आ जाएंगे? अब जब पूरा महाभारत आप पढ़ते हैं, महाभारत ये तो महाभारत का बहुत इतना सा हिस्सा है, भगवद गीता तो ना महाभारत का, और महाभारत का पूर्वापर प्रकरण जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भीष्म पितामह की बहुत महिमा गाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन विधि का विधान कहो
या भीष्म पितामह ने सोचा होगा जैसे मेरे पूर्वज श्रेष्ठ होते हुए आए ऐसे आगे भी श्रेष्ठ राजा हो जाएंगे, या पिता के प्रति मोह या आसक्ति उन्होंने विचार नहीं किया और एक प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी इस गद्दी पर बैठेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। अगर ये प्रतिज्ञा में इतना और जोड़ देते कि जो भी धर्म पूर्वक राज्य करेगा तो मैं रक्षा करूंगा, तो शायद आज भीष्म पितामह की ये स्थिति नहीं होती। वो युधिष्ठिर को अंदर से आशीर्वाद देते, अंदर से, हृदय की गहराई से, अंदर से वो युधिष्ठिर के साथ हैं, लेकिन बाहर से न चाहते हुए भी वो युधिष्ठिर के खिलाफ खड़े हुए हैं। शायद आप कह सकते हो कि भीष्म पितामह दुर्योधन को समझा सकते थे, तो क्या आप समझते हैं दुर्योधन को नहीं समझाया होगा? अरे पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र अंधा था, भीष्म पितामह अंधे नहीं थे। भीष्म पितामह तो एक जंजीर से जकड़े हुए थे, जो सुनहरी जंजीर थी, जो अदृश्य जंजीर थी, और वह थी उनकी प्रतिज्ञा। वो प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे। और उसी प्रतिज्ञा में बंधे हुए होने के कारण क्या आप सोचते होंगे भीष्म पिता ने कभी सुख की सांस ली होगी? उनके सामने अत्याचार हो रहा हो, उनके सामने अन्याय हो रहा हो, उनके सामने अधर्म हो रहा हो, उनके सामने अनीति हो रही हो, तो क्या स्थिति रही होगी? क्या उनकी दशा रही होगी? क्या उनकी मनोस्थिति रही होगी? लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वो सब सहन करते चले गए। शायद हो सकता है हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, उन्होंने भीष्म पितामह को बहुत अच्छा बताया है। हमारी तो इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि हम भीष्म पितामह के विषय में कोई टिप्पणी करें, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि भीष्म पितामह से यहां एक त्रुटि हुई है। अब वो परिस्थितिजन्य हुई हो, मोहजन्य हुई हो, प्रतिज्ञाजन्य हुई हो, कैसे भी हुई हो, एक ही त्रुटि हुई है कि जब अधर्म पूर्वक राज्य किया जाने लगा तो भीष्म पितामह को वहां पर अंकुश लगाना चाहिए था। अंकुश लगाना चाहिए था कि राज्य का जो भी राजा होगा उसके राजा की तो मैं रक्षा करूंगा, लेकिन राज्य को भी नष्ट नहीं होने दूंगा। और उनके सामने राज्य नष्ट हो गया। जो प्रतिज्ञा जिसके लिए की थी उसका क्या फल मिला? इसलिए ये हमारा सारा जीवन हमें बड़े विचार करके चलने का है। ये सब शिक्षाएं हैं। ये तो कहते हैं कि हत्वार्थ कामास्तु गुरुन इह माने इस लोक में ही गुरुओं को मार करके हमें जो भोग मिलेगा वो रक्त से लथपथ भोग मिलेगा। क्या ऐसे रक्त से मिश्रित, रक्त से लगे हुए भोग को भोगना हमारे लिए कहां तक ठीक रहेगा? इससे अच्छा है भैक्षचर्या का जीवन बिताओ। अब लगता है कि अर्जुन ठीक कह रहे हो, लेकिन ठीक नहीं कह रहे, मोहावेश में कह रहे हैं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो। हम ये भी नहीं जानते कि क्या करना अच्छा है, यानी भिक्षा पूर्वक जीवन बिताना अच्छा है या युद्ध में इनको मार देना अच्छा है। क्योंकि अर्जुन को कोई संदेह नहीं है विजय में। क्यों नहीं संदेह? क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा है विजय तुम्हारी होगी युधिष्ठिर को। जब भीष्म पितामह ने कहा है कि तुम्हारी विजय होगी,
तो फिर क्या संदेह रह गया? ये तो युधिष्ठिर को कहा है, तो अर्जुन को कोई संदेह नहीं विजय में। भगवान शंकर से पाशुपतास्त्र ग्रहण उन्होंने किया, एक क्षण में सारी अक्षौहिणी सेना का संहार कर सकता था अर्जुन, तो फिर संदेह कहां रह गया? अर्जुन को कोई संदेह नहीं। रुक्मी युद्ध होने से पहले अर्जुन के पास आया और कहने लगा, यदि तुम्हें कोई संदेह हो तो मैं युद्ध तुम्हारे पक्ष में करूंगा, नहीं तो मैं दुर्योधन के पक्ष में करूंगा। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे जैसे 1000 रुक्मी भी आ जाए तो भी युद्ध में मुझे विजय की कोई संदेह नहीं है, मैं अकेला ही पर्याप्त हूं, जाओ तुम दुर्योधन की तरफ। ये स्थितियां हुई है युद्ध से पहले, लेकिन अर्जुन को युद्ध के विजय को लेकर के कहीं संदेह नहीं है कि हम विजयी नहीं होंगे। अर्जुन के अंदर जो है वो इस समय मोह है और शोक है। अच्छा, एक और बात है, जब आप समग्रता की तरफ चिंतन करेंगे तो क्या अर्जुन को शोक और मोह हो सकता है? अर्जुन कहते हैं जो शुद्ध और पवित्र हो उसको अर्जुन कहते हैं, ऋजुता जिसमें हो, धवलता जिसमें हो, सरलता जिसमें हो, सहजता जिसमें हो। क्या अर्जुन को शोक और मोह हो सकता है? बड़ा कठिन है। लेकिन भगवत गीता में तो कहा है, शोक संविघ्न मानसः, यहां तो लिखा हुआ है, और स्वयं अर्जुन स्वीकार करेंगे, नष्टो मोह। 11वें अध्याय में वो कहते हैं, मोहोयम विगतो मम, ये मेरा मोह चला गया। संजय कह रहे हैं शोक संविघ्न मानस, ये स्वयं ही इस अगले ही श्लोक में कहेंगे, यत शोक, जो हमारी इंद्रियों का में शोक है उसको दूर करने का कोई उपाय मैं नहीं देखता। यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम। तो अर्जुन भी स्वीकार कर रहे हैं, संजय भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब अर्जुन के पूरे जीवन को देखा जाए तो अर्जुन जैसा विवेकवान, अर्जुन जैसा संयमी महाभारत में आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसा यहां लिखा उसको तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन आचार्य ऐसा कहते हैं, गीता की 1000 टीकाएं हैं, भाष्य हैं, हजारों आचार्यों ने किया है। वो कहते हैं कि ये गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन को निमित्त बना करके संपूर्ण मानव समाज के लिए भगवत गीता का अवतरण हुआ है। ये अर्जुन केवल अर्जुन के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। अच्छा, एक और बात है, थोड़ा सा और गहराई से जाएं। ये जो शोक और मोह है ना, ये 2 तरह का होता है। एक तो सामान्य होता है, एक विशेष होता है। सामान्य शोक मोह तो सबको एक ही जैसा होता है, सुख के प्रति मोह होता है, और जब सुख चला जाता है तो शोक होता है। लेकिन विशेष किसी किसी को ही होता है। जैसे मान लो किसी के पिता की मृत्यु हो गई, तो वो जो शोक हुआ उसको तो नहीं होगा जिसके पिता की मृत्यु नहीं हुई, वो उसका विशेष शोक हो गया। विशेष यानी किसी व्यक्ति विशेष को परिस्थिति जन्य, जो केवल उसी व्यक्ति के लिए परिस्थितियां उपस्थित हुई हैं, उन व्यक्ति विशेष की परिस्थिति जन्य जो शोक और मोह आया है, वो विशेष रूप से शोक और मोह हो गया। लेकिन प्रतिकूल से संयोग, अनुकूल से वियोग, ये शोक मोह सबको है।
या अनुकूल से संयोग और प्रतिकूल से वियोग। ये जो शोक मोह है ये सबको सामान्य रूप से सभी में ही है। मैं सदा बना ही रहूं और जरा सी भी कोई अगर ऐसा लगता है कि मृत्यु होने वाली है तो शोक उत्पन्न हो जाता है। ये शोक मोह सभी को है और यहां जो निदान किया गया है भगवद गीता में, दोनों ही प्रकार के शोक और मोह का निदान किया गया है। अर्जुन को जो इस समय उपस्थित हो रहा है वो परिस्थिति जन्य है, उसका स्वभाव नहीं है शोक और मोह का, ध्यान रखना। शोक और मोह का अर्जुन का स्वभाव नहीं है, लेकिन परिस्थिति जन्य हुआ है। और ये जो परिस्थिति जन्य शोक और मोह होता है, ये परिस्थिति के हट जाने पर, समय ज्यादा हो जाने पर अथवा फिर अनुकूल कोई परिस्थिति आने पर दूर भी हो सकता है। और अगर आघात गहरा ही लग जाए तो फिर वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। दोनों स्थिति हो सकती है। लेकिन अर्जुन तो यहां जो बात कह रहा है वो बड़ी विवेकपूर्वक, इसलिए नय चैतद विद्मः कतरन्नः गरीय, कतरत नह गरीय। गरीय माने अच्छा, उत्तम कौन है? भिक्षा का जीवन बिताना उत्तम है या युद्ध करना उत्तम है, हम नहीं जानते। यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु, हम विजय प्राप्त कर लें ये श्रेष्ठ है या वो विजय प्राप्त कर लें वो श्रेष्ठ है। किसमें अच्छा है? युद्ध में हम जीत जाएं तो अच्छा है या युद्ध में दुर्योधन जीत जाए तो अच्छा हो, हम इसमें भी नहीं जानते। यहां यह नहीं है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतने के विषय में, विजय के विषय में, जय के विषय में अर्जुन को कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो यही कहते हैं कि अच्छा कौन सा रहेगा, हमारा जीतना अच्छा रहेगा या उनका जीतना अच्छा रहेगा। याने हत्वान जिजीविषाम, जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते। अच्छा देखो, ये साधारण सी बात लग रही है आपको, पर आप ये बताइए, आपने कहानी तो सुनी होगी। कहानी तो यहां प्रवचन 12 महीने होते, 365 दिन होते हैं और 365 दिन में मेरे ख्याल से 700-800 प्रवचन होते होंगे। तो कहानी तो सुनी होगी कि एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया ने बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में पैसे इकट्ठे करके एक सोने की अंगूठी बनवाई। सोने की अंगूठी अंगुली में पहनी, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसने झोंपड़ी में आग लगा दी। सब आए कि कैसे जल गई, तो अंगुली से इशारा कर रही थी। तो किसी का ध्यान गया, बोले रे तूने सोने की अंगूठी कब बनवाई? बोले पहले कह देती तो ये झोंपड़ी तो नहीं जलाती। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि हम ऐश्वर्य किसके लिए चाहते हैं? दिखाने के लिए। अगर कोई देखने ही वाला नहीं होगा तो बड़ी से बड़ी गाड़ी हम किस लिए खरीदते हैं? हमारा काम तो छोटी गाड़ी से भी चल जाता है, फिर बड़ी क्यों खरीदते हैं? बड़े से बड़ा मकान क्यों बनाते हैं? काम तो छोटे मकान से भी चल जाता है। लैट्रिन बाथरूम में ही हम करोड़ों रुपए लगा देते हैं, काम तो 1-2 लाख रुपए के में भी चल जाएगा। काम तो चल ही जाता है ना। लेकिन इसलिए लगाते हैं कि कोई देखे कि हमारे पास क्या है। तो अर्जुन पूछ रहे, ये बताइए, जब ये सारे ही मर जाएंगे तो हम राज किसके लिए करेंगे? ये तो मर ही गए। जो देखने वाले वो तो मर ही गया, फिर किसके लिए करेंगे? कोई देखने वाला भी चाहिए ना कि राजा हूं। भागवत पुराण में महात्म्य है स्कंद पुराण का, स्कंद पुराण का ही होगा। उसमें या पद्म पुराण का, किसी भी एक पुराण का है वो, जो रोज सुनाते वो नहीं, दूसरा। उसमें वज्रनाभ को जब राजा बनाया युधिष्ठिर ने, भगवान तो चले गए थे, तो वज्रनाभ को जब राजा बनाया गया तो वज्रनाभ ने कहा, यहां राजा बनकर के क्या करूंगा मैं मथुरा मंडल का, क्यों, प्रजा तो है ही नहीं।
जब प्रजा ही नहीं तो राजा कैसा, क्योंकि प्रजा तो सारी द्वारका चली गई थी। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि यानेव हत्वान जिजीव शाम, जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते, भोग लेकर के करेंगे क्या जब देखने वाला ही नहीं तो। आप सोने का मुकुट पहन करके जंगल में चले जाओ, उसका क्या प्रयोजन है। कोई कहने वाला नहीं कि आपका मुकुट बहुत अच्छा है, इसमें हीरा जड़ा हुआ है, चांदी है, सोना है, मणि है, माणिक्य है, रत्न है, कोई नहीं बोलने वाला। नंगे सिर चलो या स्वर्ण मुकुट धारण करके चलो, क्या फर्क पड़ता है जंगल में। अगर हम राज्य भी ले लें और राज्य लेने के बाद कोई देखने वाला ही नहीं कि हम राजा हैं, तो क्या करेंगे। और आदमी दिखाना किसको चाहता है, पड़ोसियों को, अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को ही दिखाना चाहता है, गांव वालों को नहीं। तो यानेव हत्वान जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र जिनको हम जीत करके कुछ दिखाना चाहते हैं, वही तो युद्ध में आकर के सामने खड़े हैं। इनको देख करके मेरी क्या दशा होगी, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।